अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं अजान की आवाज सुनकर कुत्ते क्यों रोने लगते हैं? अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अल्लाह की कुदरत चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। दोस्तों, आपने भी ये मुशाहिदा किया होगा कि जैसे ही फजर की अजान होती है तो अक्सर औकात कुत्ते अजान के साथ रोने जैसी आवाजें निकालते हैं और आसमान की जानब मुंह करके रोते हैं। बाज औकात कुत्ते फजर के अलावा बाकी अजानों के साथ भी ऐसी ही आवाजें निकालते हैं। अक्सर लोगों के जहन में ये सवाल पैदा होता है और ये वो सवाल करते हैं कि कुत्ते ऐसा क्यों करते हैं। दोस्तों, अजान की पुकार हम दिन में 5 वक्त सुनते हैं और हर नमाज से पहले अजान के जरिए नमाज के लिए बुलाया जाता है। ये इस्लामी अहकाम में से एक हुक्म है। अजान की क्या अहमियत है, उसकी फजीलत क्या है और उसका हैरान कुन मौजज़ा क्या है जो अल्लाह की बड़ाई और अजमत की वाज़िया दलील है। इस बारे में हम तफसीली जिक्र करेंगे कि कुत्ते अजान के वक्त क्यों रोते हैं। तो याद रहे कि रवायत में ये बात मिलती है कि रात के औकात में अक्सर शयातीन और शैतानी जिन्नात वगैरह इस कायनात में घूमते फिरते रहते हैं और उनका ये घूमना रात को ही होता है। और जैसे ही मुअज्जिन फजर की अजान के लिए अल्लाहु अकबर की आवाज बुलंद करता है तो ये शयातीन उस आवाज को सुनते ही भागने लगते हैं। जब ये भाग रहे होते हैं तो कुत्ते उनको देखते हैं और उनको देखकर ऐसी आवाजें निकालते हैं जैसा कि वो रो रहे हों। और शयातीन के यूं भागने का जिक्र एक हदीस में यूं आया है कि मुअज्जिन जब अजान देता है तो उसकी आवाज सुनकर शयातीन खरूज रिया की आवाज करते भागता है। याद रहे कि इंसानी नजर से अल्लाह ने बहुत सी बातों को पोशीदा रखा है, लेकिन बाज जानवरों में ये ताकत रखी है कि वो उन चीजों को देख सकते हैं। मसलन अज़ाब कब्र की बात की जाए तो उसके बारे में भी रवायत है कि मुर्दे की चीखों पुकार की आवाज को इंसान के अलावा बाकी मखलूकात भी सुनती हैं और कुत्ता भी उन्हीं जानवरों में से है जो कि जिन्नात को और शयातीन को देखता है, इसीलिए ये उनको देखकर ऐसी आवाजें निकालता है। अजान की फजीलत के हवाले से हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि मुअज्जिन की आवाज़ जहाँ तक पहुँचती है उसकी मगफरत कर दी जाती है और हर खुश को तर उसके लिए मगफरत तलब करता है और आज़ान सुनकर नमाज में हाजिर होने वालों के लिए 25 नेकियां लिखी जाती हैं और 2 नमाजों के दरमियान के गुनाह बख्श दिए जाते हैं। इब्ने माजा में एक रवायत का जिक्र है कि हर खुश को तर चीज गवाही देगी, तो गोया उनमें जिनो इंस, हैवानात, जमादात सभी शामिल हैं। तो खुद ही सोच लीजिए कि आजकल लाउड स्पीकर की वजह से अजान की आवाज कितनी दूर तक जाती है और उस तमाम इलाके की तमाम मखलूक आपके लिए दुआए मगफरत करे। कितने बड़े एजाज की बात है। इसी तरह से बुखारी शरीफ की रिवायत में हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक्सर लोगों को आजान और पहली सफ के अजर सवाब का इल्म हो जाए तो वो उसको हासिल करने के लिए कुरान अंदाजी भी करनी पड़े तो वो जरूर करेंगे। इस हदीस से भी अजान के बेपनाह अजर का जिक्र मिलता है जो अगरचे बयान नहीं हुआ, लेकिन इसके बारे में फरमाया कि लोगों को अजान का अजर मालूम हो जाए तो वो अजान देने के लिए अपना नाम कुरान अंदाजी से निकालने के लिए भी गरेज न करें। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह हमें नेक अमाल करने और बुराई से बचने और बचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आज की इस वीडियो में था बस इतना ही। मजीद इस्लामी वीडियोस हासिल करने के लिए अल्लाह की कुदरत चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल के आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। शुक्रिया।